गुलशन देवया की 24 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी क्राइम थ्रिलर फिल्म फुट फेरी के बारे में इंटरव्यू देते हुए गुलशन ने काफी बातें मीडिया को बताई और इसके साथ ही गुलशन ने ये भी बताया कि उन्हें बिग बॉस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें लगता है कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है। और आइए आप भी देखिए क्या कहा गुलशन ने। तो कनिष्क ने मुझे एक मौका दिया, प्रोड्यूसर्स ऑडबॉल पिक्चर्स नितिन उपाध्याय, उन्होंने अप्रोच किया था। एक स्क्रिप्ट हमारे पास, एक नए डायरेक्टर है कनिष्क वर्मा, उन्होंने लिखी है ये स्टोरी, हम चाहते हैं कि आप सुने। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और खासकर इसकी एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। इस तरह से फिल्म की समाप्ति होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वहाँ पे कुछ नयापन नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो है बात इसमें जो आई थिंक दर्शक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और वैसे कहानी वैसे सरल, बहुत सिंपल है। एक सीरियल किलर है और एक सीबीआई अफसर है, और पूरी सीबीआई अफसर और उसकी टीम सीरियल किलर को पकड़ने के चक्कर में है। सीरियल किलर बहुत ही शातिर है, तो क्लूज घड़ी घड़ी क्लूज छोड़ता है कि ठीक है तुम लोगों में ताकत है तो पकड़ के देखो। तो ये नेट कहानी ये है, लेकिन ऊपर से तो बहुत सरल और सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें कई सारे लेयर्स हैं। तो फिल्म ऑब्सेशन के बारे में, तो उस चीज़ों के बारे में भी कुछ टिप्पणियां आपको नजर आएंगी। लेयर्स धीरे धीरे जैसे फिल्म रफ्तार पकड़ती है, तो तकरीबन 1 घंटा और 56 मिनट की फिल्म बहुत जल्दी से समाप्त हो जाती है फिल्म, और बहुत रफ्तार से ये फिल्म शुरू होती है और खत्म भी। उन्होंने बहुत सारी किताबों से भी इंस्पिरेशन लिया है। उनमें से माइंड हंट जिसपे सीरीज भी बनी है, एक फॉरेन सीरीज भी है, हॉलीवुड की सीरीज भी है, लेकिन उससे पहले ही वो किताब पढ़ चुके थे कनिष्क वर्मा, और कई सारे रियल केसेस पे आधारित भी आपके उनके कुछ अंश दिखाई देंगे आपको हमारी स्टोरीज और हमारे केसेस में भी। हालांकि ये सारी घटनाएं मुंबई में घटती है, हमारी कहानी मुंबई बेस्ड है, लेकिन इसकी प्रेरणा जो है आपको उस किताब से मिलेगी, जो आई थिंक FBI के जो सबसे पहले FBI के स्थापक जो थे, जिसकी स्थापना की थी, सबसे पहले डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी लिखी हुई किताब है। तो उनके साथ बहुत सारे टेक्निक्स और ये सब आपको देखना मिलेगा। तो एक किलर है, तो एक बहुत ही इस किलर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं अंग्रेजी में, और अन्य भाषा में बनी होगी शायद। टूथ फेरी नाम से एक सीरियल किलर था, तो उससे प्रेरणा लेके फुट फेरी। नहीं, फिल्में नहीं देखी मैंने तो सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास समय था। हालांकि बहुत सिंपल फिल्म थी, 34 डेज का हमारा शेड्यूल था। वैसे कुछ कहने के लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल आइटम्स सब स्क्रिप्ट में ही था, लेकिन 2 महीने थे हमारे पास। तो कनिष्क और हमने डिसाइड किया कि जो 2 महीने हैं शूटिंग से पहले, हम लोग हफ्ते में 3-4 बार मिल के स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशंस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और जो आर्टिस्ट अवेलेबल है उनको बुला के हम लोग एक रीडिंग करेंगे। कोल्ड पक्का है, मतलब एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन हो गया। तो सबको अपने अपने किरदारों के बारे में बहुत ठोस मजबूत तरीके से पता था, और बारीकियां भी समझ में आ रही थी। तो कुछ नजर आ रहा था कि अच्छा स्क्रिप्ट में ऐसा है। नॉर्मल वे नहीं है, बहुत सारे इतना सब काम एक फिल्म के लिए कोई करता नहीं है, सब मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं थिएटर से भी आता हूँ। तो वहाँ पे रिहर्सल प्रोसेस होता है, 1.5-2 महीने 3 महीने डिपेंडिंग ऑन द प्ले, हम बहुत रिहर्सल करते हैं ताकि वो पक जाए। लेकिन थिएटर की प्रोसेस जो स्टार्ट टू फिनिश प्रोसेस है, उसके लिए रिहर्सल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा रिहर्सल्स की। फिल्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन सस्पेंस थ्रिलर में मजा तभी है जब शक सब पे, मतलब ऑडियंस पर्सपेक्टिव से शक, मतलब किलर कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड सस्पेंस थ्रिलर। एक सस्पेंस थ्रिलर में सस्पेंस नहीं है तो फिर काहे का सस्पेंस। बहुत सारी फिल्में जो है OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, तो जी हमारे साथ पार्टनर थे, पहले से ही रिलीज पार्टनर थे। तो उनका एक आइडिया था कि हम लोग सिनेमाघरों में नहीं जा सकते, तो हम सिनेमाघर उनके ड्राइंग रूम में ले आएंगे। तो एंड पिक्चर्स द्वारा ये कल प्रीमियर होगी 9:30 बजे रात को, और टेलीविजन ऑडियंस के लिए भी एक नया कुछ एक्सपीरियंस रहेगा। फर्स्ट टाइम कोई फिल्म जो थिएट्रिकल पे नहीं आई थी या OTT पे नहीं आई थी, पहली बार टीवी पे प्रीमियर होगी, तो ये एक ट्रेंड भी हो सकता है। और अगली बात ये है कि कई सारे, अगर ये ट्रेंड पकड़ता है, रफ्तार पकड़ती है, तो कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं और नए डायरेक्टर्स खासकर, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। डिफरेंट तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो पहली बार हो रहा है कि टीवी ऑडियंस को डायरेक्टली हम लोग ये फिल्म पसंद कर रहे हैं। तो ये कल ही पता चलेगा कि देखने के बाद वो क्या आएगा। कि लेकिन कुछ रिव्यूज आ रहे हैं, सब पॉजिटिव है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। बिग बॉस नहीं देखा। अच्छा मुझे मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट नहीं है, तो मैं वो सब देखना, मुझे कहानियां पसंद है, फिक्शन में ज्यादा मुझे पसंद है।
मैं एक डिटैच तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तक मैं सफल हूँ इस चीज में। मैं चीजों को इमोशनली नहीं ले रहा हूँ, एक दूर से मैं चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। अब चीजों को दूर से देखते हैं तो एक्चुअली और ज्यादा बारीकी से देख पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये चीज समझ में आती है। तो बस इतना ही है, बाकी जिनको जो समझना है समझ लें। तो मेरा ऑब्जर्वेशन इतना ही है। तो जहां पे मैं समर्थन उन्हीं का करूंगा, आवाज में आवाज जब तभी मिला पाऊंगा जब मुझे किसी पे भरोसा। अगर मैं किसी पे भरोसा नहीं करता तो मैं क्यों करूंगा किसी का समर्थन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है। सिर्फ सिंसियरिटी पे सवाल उठा रहा हूँ। कई सारे पॉइंट्स जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सही है, इश्यूज है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित भी नहीं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी जहां पावर स्ट्रक्चर्स है, जहां से फाइनेंशियल सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है, सब करप्शन होते हैं। और ड्रग का प्रॉब्लम तो क्या सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के सितारे खुलेआम से ड्रग्स का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये बॉलीवुड सितारे ये लाइफस्टाइल जी के यंगस्टर्स को प्रभावित कर रहे हैं कि आपको भी ये करना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है ना। तो सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना, इसके पीछे फिर मकसद कुछ और हो सकता है, ये मेरा मानना है। जी, सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी चक दे, तब मैंने इंडस्ट्री भी नहीं ज्वाइन किया था, तो मैं बैंगलोर में था, तब देखी थी मैंने उनकी पिक्चर और मुझे बड़ी क्यूट लगी थी। तो बाद में यहाँ पे फिर जब पता चला, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो कभी मिलना या बातचीत नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताया गया कि कनिष्क जब नरेट कर रहे थे तो फिल्म उन्होंने कहा कि सागरिका को दे रहे। तो मैंने कहा अरे यार वो तो बहुत क्यूट है, बहुत सही है। तो लेकिन थोड़ा डर भी था कि उनके सामने मतलब मैं बेवकूफ ना लगूं, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, मुझे यही करना था। मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपना जीवन एक्टिंग के लिए समर्पित करूंगा। तो फिलहाल तो वही थॉट है मेरी, वही सोच है मेरी। तो कोई भी कैरेक्टर हो, एक्टिंग करने से मजा आता है। हाँ, कुछ किरदार मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को ना करूँ। अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे नहीं करना था, मैंने मजबूरी में किया था या दबाव में किया था, ऐसा कोई भी नहीं। और क्या कहें, वो तो देखेंगे। जो मेरे चाहने वाले मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और बहुत सहारा दिया है, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये उम्मीद है कि और भी लोग जुड़ेंगे, और भी लोग हमारे जैसे जो फिल्में बताते हैं उसको देखेंगे, उसको सराहेंगे। यही उम्मीद से मैं गुजारिश करूंगा कि टीवी पे 9 बजे 24 तारीख को हमारी फिल्म पेशकश हो रही है। बॉलीवुड की और नई खबरें जानने और अपने फेवरेट स्टारों की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ में बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।